धर्मनगरी वृंदावन में लव जिहाद के संदेह में हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने प्रेम मंदिर के समीप स्थित एक होटल के कमरे का ताला तोड़कर दिल्ली निवासी एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के करोल बाग निवासी कैफ मोहम्मद 21 वर्ष दिल्ली के ही प्रेमनगर की रहने वाली एक हिंदू युवती के साथ 5 जनवरी को वृंदावन घूमने आया था। दोनों प्रेम मंदिर के आगे स्थित होटल में रुके हुए थे और बुधवार सुबह करीब 11 बजे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना के पदाधिकारियों को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद भारी संख्या में कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और होटल में हंगामे की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी वहां मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और पुलिस ने होटल में कमरे का ताला तोड़कर युवक युवती को बाहर निकाला। पुलिस ने मुस्लिम युवक को हिरासत में लेकर वृंदावन कोतवाली भेज दिया है, जबकि युवती को ओमैक्स चौकी प्रभारी अपने साथ ले गई। पुलिस ने युवती के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। विहिप मातृशक्ति विभाग की संयोजिका प्रियंका ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि करोल बाग का रहने वाला कैफ मोहम्मद नेहरू नगर की एक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर वृंदावन लाया है और हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी और इन्हें पकड़वाया। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के जिला सचिव अजय ठाकुर को लाखन ठाकुर ने बताया कि हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़की के साथ होटल में रुका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षत्रिय करणी सेना से मैं अजय ठाकुर हूँ, जिला सचिव का पद है मेरे पे। आज आप वृंदावन आए हैं और लव जिहाद का मामला सामने आया, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है? जैसे ही हिंदू संगठनों के पास ये सूचना आती है कि यहाँ 2 लड़कों के साथ एक हिंदू लड़की पकड़ी गई है, जो कि 5 तारीख से यहाँ लगातार इस होटल में रुकी हुई थी। यहाँ स्टाफ जो का गुमराह कर रहा था सभी लोगों को, सुबह से यहाँ लगा हुआ है स्टाफ। पर अभी क्या है कि एक लड़के को पकड़वाया, अभी एक लड़का रह गया इसमें। तो ये कहाँ के लोग हैं? ये दिल्ली के बताए जा रहे हैं। कितने लड़के थे? और 2 लड़के बताए जा रहे हैं, अभी एक लड़का है। लड़की नाबालिग रही है? जी बिल्कुल, लड़की की उम्र कम से कम 16-17 साल है, बस ज्यादा नहीं है इससे। मौके पर पुलिस ले गई उनको? एक लड़की को, एक लड़के को ले गई है। क्या लगातार, अगर मैं बात करूँ, लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने हिंदू भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, माता बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब बांग्लादेश में हिंदू कट सकता है तो तुम क्या सो रहे हो? अरे कम से कम यहाँ तो जागो। तुम बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे हो, कम से कम यहाँ तो देखो, यहाँ धर्म नगरी में ये क्या चल रहा है। भैया ये वृंदावन नगरी बस टारगेट बनाई जा रही है, ब्रज में टारगेट है गलत काम हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, ये किरदा होटल 3 स्टार है, किरदा कृष्ण भगवान के नाम पर ये होटल चल रहा है यहाँ पे, और ये सब ये स्टाफ घिनौना काम कर रहे हैं ये लोग। मंदिर के सामने। मैम क्या नाम है? प्रियंका, किस पद से? विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति विभाग संयोजिका। आज आप वृंदावन थाने आए, क्या मामला है? अभी एक लव जिहाद का मामला आप बता रहे थे। जी, यहाँ पर वृंदावन में होटल कृधा में एक मोहम्मद कैफ नाम का करोल बाग का रहने वाला मुस्लिम युवक है, जो नेहरू नगर की लड़की को बहला फुसला के यहाँ लाया है और वो 2 दिनों से यहाँ पर होटल कृधा में रुका हुआ था। और जब वहाँ पर संगठन के व्यक्ति और बजरंग दल के भाईजी वगैरह पहुँचे, तो वहाँ पर स्टाफ ने उनको भ्रमित किया और कोई सहयोग भी नहीं किया। उसके बाद बहुत देर की कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किलों से उन्होंने लड़की को सौंपा। तभी उसी वक्त पुलिस भी आ गई, उसको लेके हम लोग थाने आए हैं। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से ये आशा करती हूँ कि वृंदावन जैसी पवित्र भूमि पर आस्था के नाम पर, धर्म की आड़ पर अधर्म पलता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होटल हैं, होटल मालिक हैं,
धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता है और रुकता है तो उसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जाता है, और यदि किया जाता है तो क्या पैसे के लालच में किसी को भी रोक लेते हैं अनैतिक गतिविधियां करने के लिए। इतनी पवित्र और पावन भूमि को लगातार लव जिहाद का अड्डा बनाना, और यदि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति समुदाय आता है, क्योंकि ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, तो यहाँ मुस्लिम वर्ग के आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लोग आते क्यों हैं यहाँ? षड्यंत्र करने, षड्यंत्र करके हिंदू बहन बेटियों को फंसाने। और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो जब 19 और 20 साल की हैं तो वो बालिग हैं, वो अपना फैसला ले सकती हैं जब, तो वो ऐसे कृत्यों में फंसती क्यों हैं? कैसे वो चले आते हैं यहाँ पर ऐसे लड़कों के साथ जानते हुए? जबकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सब कुछ मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में हर चीज़ें लगातार फॉरवर्ड हो रही हैं, चल रही हैं, समाचार आ रहे हैं कि इतने इतने घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लड़कियां समझने को क्यों नहीं तैयार हैं? मैम, अगर बात की जाए तो अपने भरत धाम को लगातार जहादियों द्वारा बदनाम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी एक मथुरा में मामला आया था जन्मभूमि का। तो क्या अपील करना चाहिए सरकार से और बच्चियों से? सरकार से तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग हैं जो आके ज़मीनें खरीद के यहाँ बड़े बड़े आलीशान होटल बना रहे हैं। होटल बनाना ठीक है, कमाना ठीक है, उचित है, परंतु उस कमाई की आड़ में जो धर्म की हानि हो रही है, क्या उन्होंने कभी सोचा है? और क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि वो इस बारे में सोचे कि जिस धर्म के हैं उसी धर्म के प्रति बार बार चोटें पहुंच रही हैं, तो उसमें तो उन्हें पूर्ण रूप से सजग और सक्रिय होना चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बच्चों के लिए हम यही संदेश देंगे कि बच्चियां ऐसे जो लोग नाम बदल के ऐसे लड़कियों को लाते हैं, तो मेरा मानना है कि ये लड़कियां जो है कुछ बरगलाई जाती हैं। दूसरी बात, ये जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं ये फुल प्रूफ ट्रेंड होते हैं। इन्हें मदरसों से, मस्जिदों से बाकायदे इतनी कहना चाहिए ट्रेनिंग दी जाती है कि ये किसी भी हिंदू लड़की को तुरंत बलगरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू लड़कियां थोड़े सी बात पे झांसे में आ जाती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियां अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करने लगी हैं और माता पिता की बातें नहीं मानती हैं, जबकि माता पिता से ज़्यादा उनका समाज में हितैषी और उनका वेल विशर कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं मानती, जिसके कारण वो इस तरह के कृत्यों में फंसती हैं। और एक बार फंस जाती हैं तो फिर उनका निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगातार ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर वो एक बार यदि कोई दलदल में फंस गया तो लगातार वो दलदल से निकलता नहीं है, बल्कि उसमें पूरी तरह समा जाता है। और ये लड़कियों को सोचना है कि जिन ऐसे लड़कों के साथ वो आ रही हैं, वो कभी ड्रम में, कभी ट्रंक में, कभी फ्रिज में, आज नहीं तो कल उन्हें बंद होना ही है। इसलिए ये किसी पुलिस प्रशासन, किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस समाज में रहने वाले प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक एक जागृत समाज को जिम्मेदारी है। आपसे पहले तो मैं जय श्री राम करूंगा और सभी हिंदू संगठनों को मैं जय श्री राम करता हूं। और सभी भाई आए मेरे, और यहाँ सब आए हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति था जो हिंदू लड़की को लेके साथ रह रहा था। वो 2 लड़के थे, एक लड़के को पकड़वा दिया है और लड़की भी गिरफ्तार हो गई है। अभी एक लड़का पकड़ा नहीं है। या होटल की कर्मचारियों ने गुमराह किया, सुबह से गुमराह कर करके हमें घुमा के रखा, घुमाते रहे। आखिर में हमने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया और पकड़वाया। और इससे हम ये देखते हैं कि यहाँ के आने वाले जो यात्री हैं, जो देखें कि ये कौन सा होटल है, और कृपा करके ऐसे होटलों में ना रुके और इसका बहिष्कार करें। और ये यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो एक नंबर के हरामी और गुंडे हैं। आपको कैसे पता लगा है? हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें सूचना की कि यहाँ आइए, यहाँ 2 दिन से ऐसा यहाँ व्यक्ति रुका हुआ है जो हिंदू संगठन के लिए और लव जिहाद का शिकार बना रहा है लड़की को।
उसके कारण यहाँ हमारा संगठन इकट्ठा हुआ। यहाँ पर सभी हिंदू संगठन इकट्ठे हुए, यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, जितने भी हिंदू संगठन है वो सब इकट्ठे हुए हैं और आखिरकार में हमने अपनी मंजिल को काबिल कर लिया है। यहाँ पर हमने अपना पूरा हक जमा लिया, पकड़वा दिए, पुलिस में प्रशासन में पकड़वा दिया है। पर लेकिन इस होटल वाले की बहुत सारी गलती है, हम आपको बहुत सारे बताना चाहते हैं। यहाँ के जितने भी यहाँ का स्टाफ है वो इतना हमको गुमराह कर रहा था, इतना हमको झूठ बोल रहा था, या कर रहे थे, वहाँ कर रहे हैं, या कर रहे थे, वहाँ कर रहे हैं, धुका रहे थे। तीन कमरे चेंज कराए थे। देखा जाए तो देखिए वृंदावन में तमाम गेस्ट हाउसों की भरमार है और ना आइडेंटिफाई की जाती है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? ये पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही और जो गेस्ट हाउस वालों की ये पैसों की दो लालच के लिए इतना बुरा घृणा काम कर रहे हैं कि इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ये अपना धर्म भी नहीं देखते हैं, ना अपनी बहन बेटी देखते हैं, ना कुछ भी देखते। कल को अगर इनकी बहन बेटी भी आके गेस्ट हाउस में रुके तो उनको लिए कोई नहीं मायने, पैसा मायने, कोई ऐसा कोई मायने नहीं है। सब गेस्ट हाउस वालों की गलती है और जिसका स्टाफ बहुत ही खराब है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा लोगों को? मैं युवा लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू संगठन है, इतने भी वो हैं, और वो आके देखे ऐसे जो गेस्ट हाउस वृंदावन चल रहे हैं सब उन पे बंद कराया जाए और सब जितने कार्रवाई हो जितनी कार्रवाई की जाए। और पुलिस प्रशासन मौके पर कितने संगठन है आपके साथ? हमारे साथ मौके में 2 संगठन है, एक तो विश्व हिंदू परिषद है और करनी सेना है, छत्री करनी सेना है और बजरंग दल तो है ये विश्व हिंदू परिषद। जिहाद के लिए हिंदू लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहता हूँ, अपनी बहन बेटियों से यही कहना चाहूंगा, जितनी भी है कृपया करके ये शिकार ना बने और आखिरकार ऐसी जो घटना हो रही है उनको देखे, हमारी वीडियो को देख के, भावना को देखे, कल को कोई फ्रिज में ना बैठे, कोई कटे नहीं, कोई रोड पे नहीं डोले, या कोई भी ऐसी कोई घटना है तो ना कोई जलाई जाएगी ना कोई हो जाएगा। पर लेकिन हिंदू संगठन से जुड़े रहे और सभी बहन बेटियों से कहता हूँ मैं, सभी हिंदू संगठन से जुड़ी रहे और हिंदू को जागना है सब। लगातार कल परसों भी अभी एक मामला आया था मथुरा में जहाँ छाया गौतम की ने भी एक लव जिहाद का पकड़वाया था। तो क्या ये धार्मिक नगरी में लगातार लव जिहाद बढ़ रहा है? ये थोड़ी सी हमारी प्रशासन की कमी है, इसमें भी प्रशासन टाइट हो, ये देखना चाहिए कि यहाँ कौन आ रहा है और कैसे आ रहा है। और हर गेस्ट हाउस में हर हफ्ते में नहीं, एक दिन में नहीं तो हर हफ्ते में जाके चेक करे कि यहाँ कौन रुक रहा है, कैसा आदमी रुक रहा है, किस व्यक्ति का रुक रहा है। ये प्रशासन के हाथ में है, ये यहाँ की प्रशासन भी हल्का सा कमजोर है।